दिल्ली से खबर आ रही है। ट्विशा केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी प्रोसेस कानून के हिसाब से बढ़ने दें, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दोनों पक्षों में मीडिया में बयान ना दें और कुछ कार्रवाइयों से हमें थोड़ी पीड़ा हुई है। सीबीआई जिम्मेदारी से जांच करेगी, हमें यकीन है। ट्विशा की सास जांच में अड़चन डाल रही हैं। तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही हैं। तो देखिए, देश भर में चर्चा में रहे ट्विशा केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा है कि जांच और कानूनी प्रक्रिया को कानून के हिसाब से आगे बढ़ने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को मीडिया में बयानबाजी से बचने की सलाह देते हुए कहा कि इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणियां जांच को प्रभावित कर सकती हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ कार्रवाइयों से थोड़ी पीड़ा हुई है, लेकिन अदालत को भरोसा है कि सीबीआई जिम्मेदारी के साथ जांच करेगी। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि ट्विशा की सास जांच में अड़चनें डाल रही हैं। अब इस मामले में आगे की जांच और अदालत की अगली सुनवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। कोर्ट में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये बड़ा एक ऐसा मामला था जो कि बहुत हाईलाइटेड था, सेंसिटिव मामला है। और हम ट्विशा के परिवार को इस बात का बहुत संतोष है कि ये ऐसा मामला हुआ जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान में लिया। पिछले 8-10 दिन से जो भी घटनाक्रम चल रहा था वो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया। उन्होंने आज बोला भी कि हमने इसको देखा है, हमने देखा है कि क्या क्या खबरें सामने आ रही हैं, हमने देखा है कि किस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं और किस तरह से दोनों तरफ से चीजें बाहर आ रही थीं और इन्वेस्टिगेशन को लेकर के भी आ रही थीं। पर उन्होंने कहा कि चूंकि हमने स्वयं संज्ञान में लेने के बाद आज तक का डेवलपमेंट ये है, अच्छा डेवलपमेंट ये है कि ट्विशा का सेकेंड पोस्टमार्टम जो है वो एम्स न्यू दिल्ली की स्पेशलाइज्ड टीम कर चुकी है। तो चलिए, आपको ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाते हैं कि आखिर ट्विशा की मौत का सच क्या है, सुसाइड था या मर्डर। देखिए, 12 मई को रात में ट्विशा का शव घर में फांसी पर लटका मिला और 13 मई को भोपाल एम्स में ट्विशा का पोस्टमार्टम होता है। तो देखिए, 12 मई को वो सुसाइड करती हैं, फिर उसके बाद 13 मई को भोपाल एम्स में ट्विशा का पोस्टमार्टम होता है। 13 मई को फिर से पति समर्थ और सास गिरिबाला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। फिर 15 मई को रिटायर्ड जज की अग्रिम जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली। उसके बाद आपको हम बता दें कि 18 मई को आरोपी पति समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है। जी हां, फिर उसके बाद 22 मई को 10 दिन से फरार चल रहा समर्थ गिरफ्तार हो जाता है। काफी खोजबीन के बाद वो गिरफ्तार होता है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्तुति जुड़ चुकी है। स्तुति, क्या कुछ अभी निकल करके आ रहा है? तमाम सुप्रीम कोर्ट की बातें हमने सुनी, उन्होंने तमाम नसीहत दी है दोनों पक्षों को। अब क्या कुछ सामने आ रहा है? बिल्कुल बता दें मनीषा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो है आप साफ तौर पर टिप्पणी की है और स्वतः जो संज्ञान लिया था उसके बाद में कहा है उन्होंने कि जो सीबीआई है इस मामले पर जांच करेगी, सीबीआई पर पूरी तरह से भरोसा है। और क्योंकि ये भी कहा गया जिस तरह से मीडिया में दोनों पक्षों की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, इस वजह से केस जो है वो डाइवर्ट होता नजर आ रहा है। और ऐसे में कहा गया कि मीडिया से जो है बयानबाजी से दोनों पक्ष बचते नजर आए। हालांकि जांच को जो है पूरी हो रही है, ट्विशा को जो है वो न्याय मिल सके। जिस तरह से ये मौत मिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में छाई हुई थी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या गया कि इस फैसले को जो है हम सुरक्षित रखते हैं अगली सुनवाई के लिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं ना कहीं इस फैसले पर निगरानी जो है वो रखता नजर आएगा। और ऐसे में जो सीबीआई जांच है वो भोपाल पुलिस से अपने लेगी और ऐसे में जो अभी तक की जांच है क्या कुछ निकल के आया और आगे क्या नए सिरे से जांच होती है और ये अब सीबीआई को सौंपी गई है। अच्छा, सीबीआई जांच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या भरोसा जताया है? साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि याचिकाकर्ता की ओर से जांच में अड़चन को लेकर के क्या आरोप लगाए गए हैं?
बिल्कुल, देखिए मनीषा, जिस तरह से बात करें, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सीबीआई जो है एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है और ऐसे में उनकी जांच पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। और आप ये बात नहीं, क्योंकि अगर याचिकाकर्ता की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि जो ट्विशा शर्मा की सास हैं गिरिबाला सिंह, वो रिटायर्ड जज हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस केस को जो है दबाना चाहती हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है। तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगा और निष्पक्ष तरीके से, जिससे हुए ट्विशा शर्मा जो है उनको न्याय मिल सके, इसमें किसी तरह की कुताही नहीं बरती जाएगी। अच्छा स्तुति, जितनी भी बयान आए ट्विशा की सास की तरफ से, गिरिबाला जी की तरफ से, उन सारे बयान में यही प्रतीत होता है कि कितनी नफरत भरी है उनके जहन में ट्विशा के लिए। अब ट्विशा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जैसे उनके बयान आ रहे हैं, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन किए जा रहे हैं, उनके कैरेक्टर पे बात हो रही है, उनके माता पिता पे बात हो रही है, उनके आचरण पर बात हो रही है, ऐसे में बेहद शर्मनाक बात है ये। बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरह से ट्विशा शर्मा की मौत हुई वो कहीं ना कहीं अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। और ऐसे में चाहे गिरिबाला सिंह के जो बयान आ रहे हैं और ऐसे में परिवार की तरफ से जो आरोप है वो भी लगाए जा रहे हैं गिरिबाला सिंह की रिटायर्ड जज से, उनकी तरफ से जो है क्या कहते हैं, ट्विशा को परेशान किया जाता था। ट्विशा ने तमाम जो चैट्स हैं वो सामने आई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस मामले ने जो है पूरी तरह से तूल तो पकड़ा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच जो है वो एनआई को, सीबीआई को सौंपी गई, जिसमें कहा गया है कि सीबीआई इस मामले की पूरी तरह से अब जांच करेगी। हालांकि ट्विशा शर्मा का जो पोस्टमार्टम है वो 12 दिन बाद दोबारा से एम्स के डॉक्टर द्वारा किया गया, यानी कि अभी जो रिपोर्ट है जो उसकी वो भी आनी बाकी है, यानी कि कई खुलासे जो है वो होते नजर आए कि ट्विशा शर्मा की मौत कैसे हुई है, इसका कारण क्या है। बिल्कुल, हर किसी को उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है जो दोबारा किया गया है और हर कोई यही चाहता है कि ट्विशा को जस्टिस मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया स्तुति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अब तक